धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागू जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। जो भी बहनिया भाई पंडाल से बाहर हैं जल्दी से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठे। जिन्होंने आज गुरुमंत्र नाम शब्द में थोड़ा मेडिटेशन लेना है तो आपने सचखंड हाल में जाकर बैठते जाना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा सतगुरु आया है नी अज मैं कमली दे वेड़े रूह गद गद होगी ये शहनशाह दर्शन करके तेरे रूह गद गद होगी ये रातिया दर्शन करके तेरे। मेरा सतगुरु आया है अज मैं कमली दे वेड़े रूह गद गद होगी ये रातिया दर्शन करके तेरे रूह गद गद होगी ये रातिया दर्शन करके तेरे। मुड़ मुड़ तक दिए तू मार छलांगा नच दिए तेरे चरना दे विच नचण तो कोई ताकत रोक न सकदी है। जिसनों तुसी नचावो देवे वांग पमीरी घेड़े रूह गद गद होगी है दातिया दर्शन करके तेरे। तेरा रूह ते चढ़ गया है दिल उते जादू कर गया है। जिंद पट्टी वांगू तपदी सी हुण रोमे रोम मेरा ठर गया है। मुड़ मुड़ एहो अर्ज करा मुड़ मुड़ एहो अर्ज करा रखी चरना दे नेड़े रूह गद गद होगी गद गद होगी ये रातिया दर्शन करके तेरे रूह गद गद होगी ये शहनशाह दर्शन करके तेरे। इना प्यार लुटाया है गिनती मिनती विच ना आया है। तुसी इना प्यार लुटाया है गिनती मिनती विच ना आया है। पैरां विच रुलदे पत्थरां नूं कोहे नूर तो वध बनाया है। तेरा लख लख शुक्र करां कि तेरे रहमो करम बथेरे रूह गद गद होगी ये रूह गद गद होगी ये दातिया दर्शन करके तेरे रूह गद गद होगी ये दातिया दर्शन करके तेरे।
लैना है, तेरा प्यार ही असली कहना है। मैं कहना तो की लैना है, तेरा प्यार ही असली कहना है। किते होर जान दी लोड़ नहीं, तेरे चरना दे विच टहना है। शासित नाम च मिल गए ने, शासित नाम च मिल गए, अड़ियो भाग खुल गए मेरे, रूह गद गद हो गई है, रूह गद गद हो गई है, ताते आ दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई है, ताते आ दर्शन करके तेरे। मेरा सतगुर आया है, नीयत में कमली दे मेरे, भाग खुल गए मेरे, भाग खुल गए मेरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत में जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का तरीका वो जानना है, तो आपने आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हाल है उसमें जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन देंगे जी। और गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर रूहानी जाम पिलाया जाएगा। तो जो भी बहन या भाई खड़े हैं, कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी शाह मस्तान जी दाता रहबर, जिनका यह जन्म महीना धूमधाम से मनाया जा रहा है, अवतार माह, और सच्चे मुरीद के लिए इससे बड़ा कोई और त्योहार नहीं हो सकता। तो साथ संगत, सच्चे मुर्शिद कामिल के इस जन्म माह को अवतार माह के रूप में, सेवा के रूप में, इंसानियत के रूप में महायज्ञ की तरह मना रही है। करोड़ों साथ संगत इस महायज्ञ में अपनी बुराइयों की आहुतियां डाल रही है। रोजाना शायद लाखों बुराइयों की आहुति डलती होगी, हर कोई अपनी बुराई निकाल के फेंक रहा है, और ये महायज्ञ उसकी तमाम बुराइयां जला रहा है। तो शायद ये अपने आप में पूरे धरती पे तो क्या सारी त्रिलोकियों में बेमिसाल कार्य हो रहा है कि ऐसा भी कोई महायज्ञ हो जिसमें आदमी की बुराइयां आहुति पड़ती हों और वो जल जाती हों। तो सदगुरु मौला के इस प्यार मोहब्बत में बुराइयों की आहुतियां डल रही हैं, बुराइयां जल रही हैं, और लोग लाखों की तादाद में लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे इंसान के अंदर से बुराई निकलेगी वो पवित्र होता जाएगा और उसे वो तमाम खुशियां मिलेंगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सदगुरु मुर्शिद ने वचन किए और उन वचनों पे जिन लोगों ने अमल किया
कर रहे हैं, उनके भाग्य बदल रहे हैं, खाली झोलियां उनकी भरती जा रही हैं। तो ये उस मालिक का रहमो करम है, उसकी दिया में रहमत है, जो अपने आप को बदनसीब कहते थे, अनलकी, आज वो खुश नसीब बहुत ही लकी हो गए हैं, भाग्यशाली बन गए हैं। इंसान की एक और फितरत है, वो भूलता बहुत जल्दी है। मालिक के परोपकारों को इंसान भूल जाता है। तेरा इच्छाएं पैदा हो गई, तेरा की तेरह पूरी हो गई, लेकिन एक इच्छा और जाग गई, वो अगर नहीं पूरी हुई बाकी तेरा साफ। आप खुद देख लो, फील्ड में आप किसी का भला करते रहो करते रहो, पहली बार बहुत गुणगान गाएगा, आपने भला किया, दूसरी बार थोड़ा और कम, तीसरी बार कम, चौथी पांचवी बार तो चुप सा हो जाते, लेकिन छठी बार अगर आपने उसका भला नहीं किया तो पिछली पांचों भलाइयों को किनारे कर देता है, भुला देता है। ये गंदी आदत बन गई है इंसान की। इसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक के परोपकारों को भुला देता है, वचनों को मानना बंद कर देता है, मन मते चलने लग जाता है और मन मते चल के कभी किसी का भला नहीं होता। इसलिए गुरु मते चलो, और गुरु जी ने यही बताया, अपने अंदर की बुराइयां निकाल डालो, दूसरों की गाते रहते हो और गुनाहगार बन जाते हो, कभी अपनी बुराइयां गाओ, गुणवान बन जाओगे, उसकी दया में रहमत से माला माल हो जाओगे। पर इंसान अपने आपे में नहीं रहता। पंजाबी में एक कहावत है, जीने लाई गली उससे नड़ तुर चली। कई लोगों की आदत इतनी गंदी होती है, यहां भी बैठे कहीं वो नाराज ना हो जाए, उसी की हां में हां मिलाना, ये गंदी आदत होती है। अच्छे इंसान वही होते हैं, अगर उन्हें गलत लगे तो गलत पे अड़ जाना कि ये तो गलत है, मैं नहीं हां भरता। लड़ाई का लगे कि लड़ाई होगी तो वहां से कन्नी खिसका जाओ, कम से कम किसी गुनाह में झूठ में शामिल तो मत हो। पर इंसान को समझ तभी आएगी ना जब सत्संग सुनेगा। सत्संग सुने बिना यह समझ नहीं आती सही क्या है और गलत क्या है। आप सोचिए, जो सत्संग से जुड़े हैं, जब तक नहीं जुड़े थे, क्या आपने सोचा था कि अकेले बैठ के देखना चाहिए मेरे में कितनी कमियां हैं, मेरी कितनी गंदी आदतें हैं और कैसे छूटेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मारो मार, दिन रात मारो मार, ये वो फलां ढींकड़, इसको गिरा, उसको गिरा, उस पे चढ़, उससे आगे निकल, इसका प्लाट दबा दे, उसकी जेब काट ले, इत्यादि इत्यादि। दिन रात मारो मार। ये तो सत्संग में आके सोची आती है, सत्संग में आके समझ आती है कि हां, हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए। तो भाई, आज इंसान अपने अंदर की बुराइयों की वजह से अंदर ही अंदर बेचैन है,
तड़फ रहा है और यकीन विश्वास तो किसी पे रहा ही नहीं। क्या पता कौन कब दगा दे जाए। जो आपको घर आगे के माथा टेकते हैं, हो सकता है वो टांग खींचने की इच्छा रखते हो, कुछ मालूम नहीं। गिरगिट के बाप हैं लोग। आप फिल्मों में, नाटकों में कोई कोई कलाकार देखते हैं और वो भी डुप्लीकेट। उसे जो किरदार दिया जाता है उसको वो पूरा करते हैं। रियल तो नहीं होता, पर हम रियल एक्टर देखते हैं। रियल ज्यादातर एक्टर हैं, बुरा ना मानना, कहीं ना कहीं एक्टिंग करते नजर आएंगे। झूठ पकड़ा गया तो फिर एक्टिंग देखो। किसी की टांग खींचनी हो तो एक्टिंग देखो। कोई अपने से आगे निकल गया, जलने की एक्टिंग देखो। और भागते हुए को गिराने की एक्टिंग देखो। हर इंसान कहीं ना कहीं दोगलापन लिए घूम रहा है। कैसे बचा जाए? यकीन तो करना पड़ेगा। बिना यकीन के तो बस में भी सफर नहीं होता। बस में बैठते हो तो आपको यकीन है ड्राइवर सही सलामत पहुंचाएगा। हो सकता है एक्सीडेंट हो, मालिक ना करे, लेकिन यकीन तो करना पड़ता है ना। और जमींदारों को तो सबसे बड़ा, किसान भाई कहीं से भी बीज लेते हैं, उस कंपनी पे, उस दुकान पे भरोसा करना ही पड़ता है। ये 40 मन आएगी फसल, 20 मन आएगी भाई, 10 क्विंटल 20 क्विंटल, तो यकीन करना पड़ता है। सूंघ के तो पता नहीं चलता। बीज डलेगा, वैसे संभाल होगी, फसल आएगी, पकेगी, तौल लगेगा, तो मालूम पड़ता है कि वहां पहुंच गए। तो उसी तरह कोई भी काम धंधा आपने करना है, यकीन तो करना पड़ता है। पर आज सबसे बड़ा यकीन अगर आप किसी पे कर सकते हैं, जिसकी हम आपको गारंटी देते हैं, वो आपके यकीन को नहीं तोड़ेगा। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम और उसका सच्चा संत पीर पैगंबर। और किसी का कोई भरोसा नहीं। तो भाई संत ये कहते हैं कि राम का नाम जपा करो। राम का नाम सुख देने वाला है। अगर वो कहते हैं तो इसके पीछे कोई कारण तो रहा ही होगा। संत बिना वजह किसी को कभी कोई बात नहीं कहते। जो भी कहते हैं हकीकत से जुड़ा होता है। अगर वो कहते हैं कि राम नाम जप, तो वाकई जपो, क्योंकि राम नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। पर लोग यकीन नहीं करते। पीटर रूस का बादशाह था। कोई वजह हुई, उसके देश से कुछ मजदूर हॉलैंड में चले गए, वहां नौकरी करने लगे। रूठ गए या कोई उनको सजा मिली। तो यह सब देख के बादशाह का दिल बड़ा दर्द हुआ। उनको वापस लाना है, लाऊं तो कैसे लाऊं? तो उसने मजदूरों का भेष धारण कर लिया और मजदूरों के पास जो उसके देश के थे जाके काम करने लगा। उनको बताने लगा, आप रूस क्यों छोड़ दिया? लोगों ने बताया, जी ऐसे इस वजह से बादशाह ने भेज दिया, सजा मिली, या गुनाह कर बैठे, या रोजगार नहीं था, इत्यादि इत्यादि। तो वो बादशाह बना मजदूर कहने लगा, मेरी बादशाह से दोस्ती है, मैं आपको ले चलता हूं अपने देश।
पक्का मिला दूंगा, जो कमियां हैं सब दूर करवा दूंगा, चलो मेरे साथ। कुछ तैयार हुए, कुछ कहने लगे बनता है बड़ा, राजा का दोस्त। अरे राजा का दोस्त होता तो हॉलैंड में आके मजदूरी करता। कई होते हैं बड़े ओवर क्लेवर, या यूं कह लो किसी के ऊपर विश्वास न करने वाले। तो ये बात हुई। फिर भी बादशाह ने बहुत बार समझाया, तो बहुत सारे लोग आने को तैयार हो गए कि जब ये इतना कह रहा है कि मेरा सिर काट देना अगर मेरी बात झूठी निकले, तो काफी तैयार हो गए। और काफी लोगों ने यकीन नहीं किया। जो तैयार हो गए उसने अपने साथ लिए, और जैसे रूस में पहुंचा, भेष बदला हुआ था। उन मजदूरों ने तो कभी देखा ही नहीं था बादशाह कैसा है, पर जो भी आला कमान ऑफिसर रास्ते में मिले वो सलाम करें, नमस्कार करें। मजदूरों को हौसला हो गया, यार जो भी थानेदार, जो भी सिपाही मिलता है झट से सलूट करता है, कुछ ना कुछ तो है इस भाई का। बादशाह चलता गया, मजदूर साथ चलते गए। अपने राजमहल में पहुंचा। जैसे महल में दाखिल होने लगा, पहरेदार लंबे लेट गए, सिर झुका, कहते यार बड़ा है ये, छोटा नहीं है, ये तो लंबलेट हो रहे हैं सारे। आगे गए, थोड़े और मंत्री खड़े थे, वो भी सैल्यूट, हर कोई सलाम करे। यार ये क्या तोप है। देखेंगे बादशाह ने उनको, यहां अच्छे लोग बैठा करते थे वहां सीटें दिलवा दी, और खुश हो गए। कहते ये कमाल हो गई, वो फलां बड़ा अपने पीछे बैठा है, अपने से कितना बड़ा वो वहां बैठा है, यार गजब है तो भाई ये कोई बात। कहता मैं महल में जाके आता हूं। कहते ले ये तो महल के अंदर जा रहा है, बाकी बादशाह का दोस्त है। कहता मैं अभी जाता हूं बादशाह के पास। जाए, सब लोग रोके कौन, बादशाह को कौन रोके, हर कोई सलाम, हर कोई सलाम, धड़ाधड़ धड़ाधड़। बड़ी खुशी हो गई, बस कहने सुनने से पहले कमीजें फटने वाली हो गई। यार वाकई मजा आ गया इसके साथ आए। और बादशाह ने इशारा कर दिया बैठों को ही कुर्सियों में, किसी को लड्डू जलेबी आ रही है, किसी को गुलाब जामुन आ रही है, रसगुल्ले आ रहे हैं। यार हैं, वाह बड़ंगी बात। बस वो ऐसे खा पी रहे थे, सोच रहे थे, सिंहासन में टकटकी लगाए बैठे थे। थोड़ी देर के बाद बादशाह कपड़े चेंज करके आया और सिंहासन में बैठ गया। उनके मुंह में जिसके रसगुल्ला था वहीं रह गया, कोई खाज कर रहा था तो वहीं थर थर कांपने लगे। वो तेरी, ये तो मजदूर बन के बादशाह, हद हो गई, ये बादशाह, ये कैसे, कंपकपी छूट गई। बादशाह हालात जानते थे। कहते बैठो बैठो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कहते भाई आपने वैसे तो मानना नहीं था, सब लमलेट हो गए। हे बादशाह तू हमारे लिए मजदूर बना, वहां कष्ट सहा, और तू सिंहासन पे बैठ गया। कहते आप मान तो रहे नहीं थे, फिर मैं और क्या करता, मेरे को दर्द था, बैराग में आ गया बादशाह। तो वैसे सतगुरु मौला इस संसार में आए, लोगों को समझाया। कई कहने लगे गुरु नानक देव जी वाली बात। गुरु जी ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कोई आके पूतना, कोई कहे बेताला। कहते ये तो भूत है, रातों रात काम करवा लेता है। भूत पे बात याद आई, चलो पहले ये बात पूरी कर दें। कोई आके पूतना, कोई कहे बेताला। कोई कहता जी बेताल है, शमशानों में जो घूमता रहता है, बहुत ऐसा जबरदस्त। तो कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी। कई कहते हो अपने जैसा ही है, कोई फर्क नहीं। कोई आखे आदमी नानक बेचारा, कि मैं तो उस मालिक का दास हूं, मैं और कुछ भी नहीं हूं। तो उसी तरह बेपरवाह जी को लोग कहने लगे। भूतने की बात से बात इसलिए आई, हम हिमाचल में गए, सत्संग करते करते आश्रम बनना था, साध संगत वहां गई। हिमाचल वासियों के लिए नई चीज थी।
अपने लाना आप जानते ही हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से, कईयों के पास बड़े बड़े थैले। कौन से थैले? घर के बनाए हुए, खाद के कट्टे के कपड़े ठूंस रखे सेवादारों ने। और उनकी शमशान भूमि थी, कब्रिस्तान शमशान भूमि, छतरियां सी बनी हुई थी। इन्होंने लगाया झाड़ू, कहते अभी तो करते हैं आराम, उसके नीचे सो गए। जहां मुर्दा जलाते थे वहां ये सोए हुए। वो एक ने बताया, रे बाबा के साथ भूत आए हैं। वहां तो गांव के गांव इकट्ठे हो गए देखने के लिए। अच्छा, देखें, हैरान, यार ये दूर से देख के मुड़ जाए, पास कोई आए ना। यार वाकई ये तो वहां बैठे हैं, मुर्दा जलाते हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वहां उनका कब्रिस्तान शमशान भूमि। उसके बाद मकान बनने का बेपराज की ऐसी रहमत हुई, 2 दिन में ही बन के तैयार हो गया सामान। वो देखने आए, बहुत चक्के, कभी इधर देखें, कभी आंखें मड़े, हैं कल तक तो कुछ नहीं था इधर, ये क्या हुआ? आपस में बातें कर लेंगे, सत्संगी पास थे, कहते मैंने कहा नहीं था ये बाबा भूत लेके आए। ये खुद भी कोई बड़ा भूत है। बस वही गुरु नानक देव जी वाली बात, ये पूरा टोला लेके आ गया। आदमी का काम थोड़ा ही है। पहाड़ी पे 2 दिन में 3 दिन में मकान बन के सारा कुछ रंग रोगन भी हुआ पड़ा। ऊपर से आए हैं, उतर के ऊपर से, हो ही नहीं सकता बनाए हो। हाल कमरा था, बरामदे थे, गुफा बनी थी, कुछ बच्चों के कमरे थे, एक साइड में और कमरे थे। वो 2-4 दिन में ही इतना, वो ईंटें बड़ी बड़ी थी, वो लगती थी तो 8-9 ईंटों जितनी एक ही ईंट थी बजरी की, तो और तेजी से काम हो गया। तो वो हैरान परेशान। तो मस्ताना जी के वचन याद आ गए। साईं जी कहा करते थे, अरे अभी तो कुछ नहीं भरी, टाइम आने दो, जब हम तीसरे टाइम में आएंगे ऐसा करेंगे कि बने बने मकान नीचे उतारा करेंगे। तो हमने कहा वाह मेरे मौला, वाकई आप करवा रहे हैं, हम तो खाक चौकीदार हैं पर आपकी रहमत अपरंपार है। वाकई वो लोग कह रहे हैं, कहते हो ही नहीं सकता। 4-5 दिन में मकान बन भी गए, रंग रोगन भी हो गया, जोड़ियां भी फिट, बीच में रहने भी लग गए। हो ही नहीं सकता। 4-5 दिन तो नक्शा ही ठीक नहीं आता, बनाए कि ना बनाए। जो मकान आप बनाते हो सोच लो, महीने में नक्शा बन के आता है, और यहां महीने में ये भी बन गया और 2 महीने 1.5 महीने में वो भी बन गया, ये सारा सामान ही बन गया। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, उनका रहमो करम, उनकी दया में रहमत और साथ संगत की हिम्मत। वरना भाई ये चीजें बनती नहीं, ये ऐसे संभव नहीं है कि घर में लग जाओ करके ऐसी। तो ऐसा मुर्शदे कामिल आया जिसने ऐसे ऐसे अजूबे किए इंसानियत के, मानवता के, जो बेमिसाल हैं। इसलिए साथ संगत खुशियों से अपने सदगुरु मौला को याद करती है, नाचती कूदती है कि वाह मेरे सदगुरु, वाह मेरे रहबर, तूने तो गजब कर दिया। हम तो गुनाहगार थे, पापी थे, पर तेरे प्यार मोहब्बत ने बेड़ा पार कर दिया। तो सदगुरु मौला का गजब, उनका रहमो करम गजब, उनकी रहमत अपरंपार। तो जो कोई सुने, जिसने देखी और जिसने मानी, आज भी उनके नहीं बल्कि उनके कुलों का भी उद्धार हो रहा है। तो वचन मानो, कभी भी मन के हत्थे ना छोड़ो। मन का काम सब्ज बाग दिखाना है। अब भारत में कईयों का दिल नहीं लगता, चलो विदेश चलते हैं, वहां कमाई ज्यादा होगी। वाकई कमाई ज्यादा होती है, लोगों ने बताया। पर कईयों को एजेंटी बाहर का देश तो क्या दिन में तारे दिखा देते हैं, यकीन कर लेते हैं और वो पैसा लूट ले जाते हैं। बेचारे जमीन जमून बेच के 2-4 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, वो खा जाते हैं। कई रोते कुरलाते परिवार आते हैं,
और जो पहुंच जाते हैं उनको अच्छी आमदन भी होती है, ऐसा कुछ नहीं। पर मेहनत यहां भी की जाए, कमी यहां भी नहीं है। आदमी का टैलेंट है, वो कहां निखरेगा, यहां भी निखर गया, उसके भाग्य में यहां भी है कि भाग्यशाली बनना है, तो वहीं वो भाग्यशाली बन सकता है। पर मेहनत तो इंसान को करनी होगी। मेहनत के बिना किसी भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं हो सकते, कहीं भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। मेहनत करोगे तो सफलता है। तो ये देखा गया, मेहनत का फल मिलेगा। सदगुरु मौला ने समझाया, सदगुरु दाता ने बताया कि मेहनत के बिना खुशी नहीं मिलेगी, और पूरी मेहनत का फल मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेहनत का फल हर किसी को नहीं मिलता। आप देख लीजिए, इस समाज में देख लो, एक इंसान सारा दिन रोड पे बजरी कूटता है, गर्मी हो कैसा हो, एक जमींदार सारा टाइम खेत में जो मजदूरी करते बेचारे, सारा दिन, दोपहरी हो, मई जून हो, जनवरी दिसंबर हो, सारा दिन, रातों को पानी में, बुरा हाल, और मिलता क्या है? सैकड़ों बचेंगे, हजारों बचेंगे। और ऐसे में ऐसे लोगों के भाग्य भी हैं, अच्छा पहनना, अच्छी क्रीम श्रीम लगाना, नाचना कूदना, झूठ पे एक्टिंग वगैरह करना, और रोज के लाखों से ज्यादा कमा लेते हैं। भाग्य हैं, नसीब हैं अपने अपने। एक मजदूर है और एक फिल्मी एक्टर है। आप देख लीजिए, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम तो भाग्य की बात करते हैं। उसका भाग्य हाथों में छाले पड़ने के बावजूद, शरीर का बुरा हाल होने के बावजूद हजारों सैकड़ों बचते हैं सिर्फ, और उधर रोज के लाखों हैं। ऐसा भी होता है। तो अपने अपने नसीब हैं, अपने अपने कर्म हैं, लेकिन ये सोच के चुप मत हो, मेहनत करते रहो, राम का नाम जपते रहो। क्या पता आपके भी भाग्य कब उदय हो जाएं और आप सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी माला माल हो जाएं। तो भाई, आपके सवालात आए होंगे, उनका जवाब देते हैं। हाँ जी, बोलिए जी। धन्य सतगुरु। कोई भी आप पूछना चाहते हैं सवाल तो इधर भेज दीजिएगा। आपके आसपास जो सेवादार खड़े, 2 लाइनें और नीचे अपना नाम, जैसा मालिक ख्याल देंगे जवाब देंगे, हम कोई विद्वान नहीं। हाँ जी। धन्य सतगुरु, तेरा ही आसरा। डिम्पल पूजक जी, जब हम जिह्वा से सिमरन करते हैं तो ध्यान शब्दों में रहता है, आप जी की तरफ ध्यान नहीं लगता जी। शब्दों को इतना रट लो कि शब्दों की तरफ ध्यान जाए ही ना, अपने आप ही जुबान पे चल पे, तो ये सब ठीक हो जाएगा। सिमरन इंसान पूजक जी, 84 लाख जूनी विच इंसाना दी जूनी किन्ने बार आंदी है जी, ते 7 जन्मां दा मतलब की है? 84 लाख जूनों में सिर्फ लास्ट में मनुष्य शरीर आता है, वो भी एक बार। और क्या 7 जन्मों का क्या मतलब है जी? पता नहीं, ये तो बनाया हुआ है, 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे। अब आदमी से अगर गधा बन गया तो क्या गधा बन के साथ देगा? हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे गाने की बातें हैं, कहने की बातें, कोई 7 जन्म नहीं होते। गुरदीप अमनदीप पूजक जी, रूहानी रूबरू नाइट्स में जो प्रोग्राम होता है, पिताजी प्लीज उसकी फोटो जरूर निकाल दो जी। अभी तो ये फुर्सत नहीं मिल पा रही कि हम फोटो देख भी पाए, और ना भाइयों ने दिखाई है और ना ही हम देख पाए हैं, क्योंकि ये टाइम ही नहीं होता। अब आज जैसे प्रोग्राम है सेवादारों का, तो रात के 4-5 बजे वो भजन लिख पाए होंगे, टाइम ही नहीं मिला, सारी रात ही लगे, कई रातों से ही। तो ये मालिक की रहमत है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी बेटा जरूर इनसे पूछेंगे और फिर ये दिखाना भाई जी। शकुंतला बोहर से पूजक जी, मेरे धोता कार से वापस घर आ रहा था, पिताजी कार नहर में चली गई और आप जी की रहमत से वो आगे वाला शीशे से कार की छत पर चढ़ गया और उसने आवाज लगाई। कुछ लोगों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस वालों ने उस पर झूठा केस कर दिया। पिताजी, मैंने आप जी का सिमरन किया और पिताजी कल शाम को ही सारा केस बंद हो गया, जो आप जी की रहमत से ही संभव हुआ जी। मालिक की रहमत है बेटा, और उसकी जान बची। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक ने रक्षा की, उसे कहो अच्छा नेक इंसान बने।
करमजीत बठिंडा से। मैं एक स्टूडेंट हूँ जी। मैं अपने विवाह ते चूड़े ते दृष्टि नहीं पवा सकी, पर मैं नारा ला के चूड़ा पा लिया। विवाह तो बाद जदों असी घूमण गए, असी किश्ती विच बैठे सी, अचानक एक लहर आई अते साडी किश्ती डूब गई। मेरे पति तां बाहर निकल आए और मैं डूब गई। मैं बस आप जी को ही याद कर रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा चूड़े वाला हाथ बाहर निकलिया ते दूसरी किश्ती लिया के मैनू बाहर कढ़िया। अज मैं तुहाडी मेहर नाल सही सलामत हां जी। मालिक ने रक्षा की है बेटा, सो मालिक रहमत करने वाला है, खुशियां देने वाला है। अंगूरी इंसान कैथल से पूजते जी, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मुझे एक मकान सस्ता मिल रहा है, उसमें पीर की जगह बताई जाती है जी। तेरा पीर तो दोनों जहां का बेपरवाह है, तू सुमन करती रहे। पीर अपना क्या करता है? ये जगह तो हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है या चप्पे चप्पे पे कोई ना कोई दफनाया या जलाया ना गया हो। सो इस टेंशन में मत रहो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सुमन करते रहो। नाम नहीं लिखा। पितर क्या होते हैं जी? क्या उनके लिए पूजा पाठ करनी जरूरी होती है? क्या वो किसी को परेशान भी करते हैं? कोई परेशान नहीं करते। पितर माँ बाप को कहा जाता है, बुजुर्गों को पुराने, तो कुछ नहीं कोई तंग करता। आप सुमन करो और उनके लिए कुछ करना तो उनके नाम पे राम नाम जपो और लोगों का भला करो, तो उस आत्मा का फायदा होता और किसी तरीके से नहीं होता। अरविंद सोनीपत से पूजते जी, मैं मछली पालन विभाग में कर्मचारी हूँ। कई बार अधिकारी मछली खाने के लिए कहते हैं, तो क्या यह पाप है या नहीं? आदेश मानूं या मानूं? भाई आप किसी को जाके मछली को पकड़ के दोगे तो पाप तो है ही है, इसमें कोई दो रात थोड़े ही है। अब आप सोचो। वेद इंसान 15 मेंबर पूजते जी, सिलेंडर लीक होने से कैथल में अग्रसेन कॉलोनी में लगी भयानक आग को शास्त्रम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग के भाई वेद इंसान 15 मेंबर ने बुझाया हुआ, लाखों का नुकसान होने से बचाया जी। जिसकी कोठी में आग लगी थी वो दर्शनों के लिए आए हैं जी। लाला जी, क्या नाम? लाला सोहन लाल जी 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 जी। तो शाबाश बेटा, जिन्होंने आग बुझाई, भगवान खुशियां बख्शे बेटा। और आप भी आए हैं चल के, तो बहुत बड़ी बात है बेटा कि इन्होंने आपका साथ दिया और आप राम नाम में आके बैठे। भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद। राजेंद्र इंसान ब्लॉक असंत से पूजता जी, मैं मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ। शहद निकालते समय बहुत सी मधुमक्खी मर जाती है जी, क्या पिता जी यह भी जीव हत्या है जी? भाई आप थोड़ा ध्यान से उनको मरने ना दें और शहद कुछ ना कुछ उनको भी खाने दिया करें। लिटिल रोजेज ब्लॉक से प्यारे पिताजी, जैसे आप जी के परम पिताजी के और श्यामस्थान जी महाराज के जन्मदिन पर हमारा दिल करता है कि नए कपड़े पहने, मेहंदी लगाएं और जो भी लड़कियों के शौक होते हैं वो सब करें, उस तरह गुरुगद्दी पर आने से पहले आप जी अपने मुर्शिद के जन्मदिन पर क्या करते थे जी? हम तो पूरा प्रोग्राम किया करते थे और उसमें खूब नाचते गाते, और वैसे तो वो स्कूल का फंक्शन होता था, पर हमें तो अंदर से मालिक ने ख्याल से रखा था, बड़ा फिट आया। वैसे तो 26 जनवरी होती थी, लेकिन वहाँ 25 जनवरी को ही मनाते थे रात को, तो पूरी खुशियां मनाया करते थे। नीलम इंसान पानीपत से पूजते जी, एक ग्रंथ में शाहन शाह जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु के चेतन स्वरूप को ही पूजना चाहिए और इसी का ध्यान रखना चाहिए, जड़ का नहीं। हम चेतन को कैसे जाने? सुमन करो, पता चल जाएगा जड़ चेतन एक ही ना हो या फिर अंदर मालिक बताएगा। रामाशंकर इंसान व बग्गा सिंह इंसान टेलर समिति से प्यारे शहनशाह जी, क्या विकलांग भाई बहन शास्त्राम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी ले सकते हैं जी? बेटा इसमें बहुत जबरदस्त सेवा करनी पड़ती है, तो इसमें वर्दी लेना मुश्किल हो जाएगा। आप किस तरह के विकलांग हैं ये पता लगे, क्या आप उस सेवा के काबिल हैं, योग्य हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं, वरना नहीं। और बहुत सारी सेवा कार्य हैं, आप उनमें ड्यूटी लगवा लीजिए। सावित्री इंसान सुनाव से पूजते जी, मैंने आप जी की प्रेरणा से पानी के भरे हुए खड्डे में से कुत्ते के बच्चे को बाहर निकाला, जबकि सभी खड़े वहां तमाशा देख रहे थे। मैं शास्त्राम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग की मेंबर हूं जी। शाबाश बेटा, फिर आपने किसी की जान बचाई है, बहुत बड़ी इंसानियत का कार्य किया है। सो मालिक आपको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। सात संगत खिजराबाद यमुनानगर से पूजता जी, नाम चर्चा घर की 4 दीवारी व शौचालय का काम करने के लिए आप जी की अनुमति चाहते हैं जी। MSG एडम में मिल लीजिए बेटा, बता देंगे। प्यारा महंत भवानीगढ़ से पूजता जी, आप जी को शास्त्राम जी महाराज के अवतार दिवस और अवतार दिन की बहुत बहुत बधाई हो। पूजता जी, आप जी द्वारा खुशियां जो मुझे दी गई हैं उसका मैं बयान नहीं कर सकती, आप जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ जी। बेटा जी आए नो, सुख दुआ समाज दे हेड है, आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद बेटा, जी आए नो, जी आए। नाम नहीं लिखा। पूजता जी, जब सृष्टि के आरंभ में रूहों को मृत्यु लोक में भेजा गया था, तब सभी रूहों की शक्ति समान थी या फिर रोजा कैसे हो गया जी? कोई रूह मन व काल के पीछे लगकर बुरे कर्म करने लगी और कोई रूह इन सबसे बचकर अच्छे कर्म करने लगी। तब तो सारी ही काल के जाल में फंसी थी, कोई नहीं बची जो मालिक का नाम लेने लगी हो, तो नहीं तो वो उनको भटकने दिया ही नहीं जाता।
सो शक्तियां तो आगे आगे कर्मों के अनुसार बनती गई, और फिर जैसे गुरु संत पीर पैगंबर आए, उनके किसी के दर्शन हो गए, किसी को मिले, कोई उनके सामने आ गया, तो वो उनके अच्छे कर्म बनते चले गए। तो इस तरह से ये संचित कर्म बनते गए। साहिल इंसान सरसा से, एक मनुष्य को मन को काबू करने में बहुत कठिनाई आती है, तो संत महात्मा को उनके पापों को सहने में कितनी कठिनाई आती है? अब कितनी का तो क्या बताएं, क्योंकि सतगुरु मौला साथ होता है, वो जाने या फिर संत जाने, इसका बताने में नहीं आ सकता। रीना इंसान बालसमंद रोहतक से, पूज्यता जी मेरी सासू माँ के गलत गाइड करने पर कि गर्भ में 2 महीने तक जीवात्मा नहीं आती, इस बात को सच मानकर मैंने 3 बार गर्भपात वाली गोलियां ले ली जी, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। पिताजी मुझे माफ कर दो, और संगत को भी गर्भपात क्या होता है, कैसे रोका जा सकता है जी, ज्ञान दो जी। ये आपने बहुत गलत काम किया, क्योंकि आत्मा जब आती है तब शरीर का निर्माण शुरू होता है। सारी साध संगत को बता दें, ये सब झूठ है। चाहे आप किसी बड़े साइंटिस्ट से पूछ लो, हमें तो हमारा सतगुरु मौला जो बताता है आपको वो बता रहे हैं, आत्मा के बिना शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता। पहले जान आती है, जैसी वहां वो पानी की बूंदें टकराती हैं आपस में, तो पहले आत्मा का निर्माण होता है, वो आत्मा बन जाती है, और फिर उसके बाद बॉडी की रचना शुरू होती है। तो इसलिए गर्भपात कभी भी नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी मेरे भाई के घर 15 दिन पहले बेटे की डेथ हो गई थी, उसको थैलीसीमिया की प्रॉब्लम थी, ब्लड नहीं बनता था, अब रिपोर्ट करवाई है, दोनों को है, थोड़ा कम चांस नेक्स्ट बेबी में हो सकते हैं, अब हम क्या करें? सिमरण करें और डॉक्टर की राय अनुसार आप दवा लें बेटा। और थैलीसीमिया की मरीज कोई ज्यादा कोई सीरियस तो बात अलग है, वरना ब्लड वगैरह से वो ठीक रहते हैं, और आजकल के इलाज भी आए हैं, उस पर अपने डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। पीछे किसी ने रूबरू में बताया था कि इसको जड़ से मिटाया जा सकता है, कुछ ऐसा संभव है, तो उस पर रिसर्च चल रही है। और यहाँ भी कह रहे थे डॉक्टर आ जाएंगे आश्रम में भी, और बहुत कम खर्चे पे, जो आजकल 40-50 लाख खर्चा होता है जो बताया गया, तो कोशिश जारी है कि डॉक्टर उसे बहुत कम खर्चे में उन बच्चों का इलाज कर पाएं, बाकी मालिक करवाने वाले हैं। और डॉक्टर हमें बताएं कि क्या सर्च हुई, जिनको पता है। सियाराम इंसान चौधरी वास ब्लॉक गंगवा से, प्यारे पिताजी हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने नाम ले रखा है, पहले हम बिश्नोई धर्म से संबंध रखते थे, अब हम इंसान बन चुके हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि तुम तो बिश्नोई हो, तुम्हें नाम लेने की क्या जरूरत थी? पिताजी हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक सत्संग आप जी करो जी, और वहां पर बिश्नोई धर्म के लोग बहुत अधिक रहे। कहाँ? चौधरी वास हिसार ब्लॉक गंगवा। जी बेटा नोट कर लें जिम्मेवार। धर्म आपका कोई भी है बेटा, हम किसी का कोई धर्म थोड़ी ना बदलते। इंसान बन के मतलब कि हम उस धर्म को भी मानते हैं और बाकी सबको भी मानते हैं, किसी से नफरत नहीं करते, इसका मतलब ये होता है। और बाकी आप ये कहें कि कोई भी धर्म वाला सज्जन ये कि नाम लेने की क्या जरूरत है, हर किसी को जरूरत है, क्योंकि आज सिर्फ धर्म का नाम रह गया है, मानने वाले बहुत कम हो गए हैं। अमनदीप कौर इंसान न्यूजीलैंड ऑकलैंड से, प्यारे पिताजी जैसा आप जी ने बताया कि किसी धर्म में नहीं लिखा कि हम नॉन वेज खा सकते हैं, बट न्यूजीलैंड में जब मैंने कुछ लोगों को बताया तो उन्होंने बाइबल में दिखाया, वहां लिखा था कि यू कैन ईट एवरीथिंग फ्रॉम द मीट मार्केट विदाउट रेजिंग क्वेश्चन। पिताजी माफ करना, ये जी आप उस पेज का हवाला दें और हम उसे फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बाइबल थी वो हिंदी में थी और हमें तो नजर नहीं आया कहीं उसमें लिखा हो ऐसा। फिर भी आपको अगर ये मिला है, उन्होंने दिखाया है, बाइबल में लिखा है, तो हमें उसका पेज नंबर और वो जगह बताएं, हम पढ़ते हैं। उसका कुछ और भी बात हो सकती, क्योंकि ईसा मसीह ने एक जगह किसी को ये कहा था कि आप मछली खा लो प्लेट में बंद करके, तो वो मछली खाने लगे, वहां हलवा बन गया था। तो आज वालों से कहो आप ही मछली को हलवा बना दो, सारे खा लेंगे। वो पैगंबर थे, वो तो कुछ भी बना सकते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूरे मास को 36 प्रकार का भोजन बना दिया था। श्री गुरु नानक देव जी ने पता नहीं क्या क्या बनाया। तो आज के आदमी अगर कहें कि हम खाएंगे, वो तो वैसा बना के खाओ अगर खाना है तो फिर तो मजा है जी। अजय प्रकाश पत्रकार, जिम्मेवार रक्तदान समिति ब्लॉक बल्लभगढ़ से, पूजनीय पिताजी बल्लभगढ़ के साथ संघ द्वारा रक्तदान में उल्लेखनीय सेवा के लिए एस्कॉर्ट्स, मेट्रो व सर्वोदय अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों ने आप जी की शान में प्रशस्ति प्रमाण पत्र भेंट करते हुए कहा कि हम डेरा प्रेमियों के निस्वार्थ सेवा जज्बे को सलाम करते हैं और धन्य है वे मुर्शिद कामिल जिनके बदौलत आज भी इंसानियत काम है। ये प्रमाण पत्र आप जी की नजरे क्रम है जी, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। जी बेटा आशीर्वाद। और ये अपने यहाँ जिम्मेवार जो हैं उनको आप एडम ब्लॉक में MSG एडम में दे दीजिए आशीर्वाद, मालिक खुशी बख्शे बेटा। मीनू इंसान भिवानी से, पूजप्ता जी कई बार सिमरन करते करते हमें नींद आ जाती है, तो क्या इसका फल हमें मिलता है जी? नींद का तो काहे को फल मिलेगा,
जितना सिमरन किया है उसका फल तो मिल गया, और सिमरन करते करते नींद आई, चलो दूसरी नींद से तो अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ मालिक की तरफ लिव लगी रहेगी, और हो सकता है सपने में ही कर्म कट जाए। रविंद्र इंसान पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे सोने लग जाओ। सिमरन के टाइम तो सिमरन करो, हाँ जब सो रहे हो तब सिमरन करके सो जाओ, कि जब नींद आएगी देखी जाएगी, जाग रहे हैं तब तक सिमरन से। पर आप तो जब तक जाग रहे हैं पड़ोसी का ये कर दे, भगवान उसको रगड़ दे, वो ज्यादा नस उठाता है थोड़ी सी मोरोड़ दे, ऐसे ना किया करो, लेटे लेटे सुमन किया करो। पहले अलग से सुमन करो, सुमन में नींद ना आए, हाँ नींद में सुमन करते रहो, बढ़िया है कि नींद लेने जा रहे हो तब सुमन करो, नींद आ जाए वो अच्छा है। रविंद्र बरनाला से, पूज्य पापा जी, जब कोई आदमी नाम लेता है और जाम भी पी लेता है परंतु फिर भी वह नशा करता है, माफी नहीं लेता और वह शरीर छोड़ देता है, तो मरने के बाद उसकी रूह कहाँ जाती है? वह सेवा कार्य करता हुआ चला जाता है। रूहानी मंडलों पे सजा तो उसे भोगनी पड़ेगी, लेकिन जाति निज धाम है अगर पूर्ण गुरु से नाम लिया। संतोष देवी शास्त्रामपुरा से, पूज्य जी, मुझे 9 साल से दांतों में खून आता था, दवाई बहुत खाई थी लेकिन आराम नहीं आया। श्री गंगानगर का सफाई अभियान में जाने के लिए केवल बस में सीट ही बुक करवाई थी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और दादाजी ये सब आप जी की रहमत से हुआ है, और 5100 रुपए दिन दुखियों की मदद में जमा भी करवाए हैं जी बेटा, ये मालिक का रहमो करम, उसकी दिया में रहमत है, और सेवा का मेवा नगदो नगद मिलता है। अजय कुमार इंसाई यूपी से, प्यारे पापा जी, क्या मैं आपके अंदर से दर्शन पा सकता हूं जी? मैं जब भी सिमरन करता हूं और पैरों में बहुत दर्द होता है और मेरा ध्यान टूट जाता है जी। मालिक ही दर्शन देने वाले हैं बेटा, और सच्चे दिल से तड़फोगे तो वो जरूर दर्शन देते हैं। ललित वर्मा पत्रकार जगत क्रांति सरसा से, पूज्य जी, रूहानी जाम के बाद कुछ अज्ञानी लोगों द्वारा विरोध किया गया ताकि डेरा सच्चा सौदा के परमार्थ कार्यों पर विराम लग सके, परंतु डेरा सच्चा सौदा का जब जब विरोध हुआ तब तक डेरा के प्रेमियों का आंकड़ा बढ़ता गया, जो अब 5 करोड़ पार कर गया है जी। पिताजी, आपने भी परमार्थ कार्यों की बौछार करके संगतों को निहाल कर दिया, क्या जब जब डेरा सच्चा सौदा का कोई विरोध करेगा तब तक परमार्थ कार्यों की और ज्यादा झड़ी लगेगी जी? परमार्थ कार्य की झड़ी तो हमेशा लगी ही रहनी है, और जितनी ज्यादा कोई तन मन धन से परमार्थ करेगा, मालिक ने भी दिया में रहमत मूसलाधार, वो कहते हैं ना पंजाबी में फुल रेसा कर रखी हैं, जो लेने वाला बने कोई कमी नहीं रहती। अजय प्रकाश पत्रकार बल्लभगढ़ से, इनके 2 क्वेश्चन। पहला, भगवान भक्त के अंग संग होते हैं, वचन चरितार्थ हुए जी। जब बुजुर्ग दादा व कंधे पर बैठे नन्हे पोते को तेज गति से आते वाहन की चपेट से बचाया, उन्हें एक भी खरोंच नहीं आई, वाहन मुझसे भी करीबन 6 इंच की दूरी पर रुक गया, तो एहसास हुआ जैसे अलौकिक शक्ति स्वरूप आप वहां पर मौजूद थे। इसी प्रकार दृष्टि बनाए रखें जी बेटा, मालिक सबकी रक्षा करते हैं, हम तो सेवादार हैं बेटा, करने वाला मालिक, वाकई वो कोई कमी नहीं। इनका अगला प्रश्न, आप जी की रहनुमाई में 17 मानवता भलाई कार्यों की बहती गंगा व महाअभियानों के चलते क्या इस समय को कलयुग का सतयुग नाम दिया जा सकता है जी? सत्संगियों के लिए तो तभी सत्सयुग हो जाता है जब वो वचन मानना शुरू कर देते हैं, और उस समाज में भी सतयुग के अंश नजर आते हैं या सत्संगी सेवा कार्य करते हैं, तो वाकई जो माने उसको ये सारा अनुभव हमेशा होता रहता है। सागर कुमार नागो की सिरसा से, गुरुजी, आज मैं नाम लेने आया हूं, मन और आत्मा में क्या अंतर है? हमें कैसे पता चलता है कि बुरा करने को मन कह रहा है और अच्छा काम करने को आत्मा कह रही है? आप नाम ले लें, सुमन करना, अपने आप आपको पता जरूर लगेगा कि ये बुरा है मन कह रहा है और अच्छा आत्मा कह रही है। राजेश इंसाफ, जब 25 तारीख को जब हम सेवा करके घर आ रहे थे, तब रास्ते में एक बीमार गाय को कुत्ते खा रहे थे, तब हम 6 लोगों ने उस गाय को कुत्तों से बचाया और 2 से 4 बजे रात को भी उस गाय की पहरेदारी की और सुबह उस गाय को गौशाला में आप जी की प्रेरणा से पहुंचा दिया जी। शाबाश बेटा, मालिक खुशी दे। प्रदीप इंसान ऑस्ट्रेलिया से, पूज्य पिताजी, आप जी के चरणों में निवेदन है कि जो शाही काफिले में गाड़ियां चलती हैं जी, उन सभी ड्राइवरों की समय समय पर कुछ ड्राइविंग क्लासेज लगाकर ड्राइविंग के कुछ जरूरी रूल्स के बारे में समझाया जी। बिल्कुल, जिम्मेवार नोट कर लें। आपको सिलाई मैसेज हैं जी। हरवीत इंसान एडमंटन कनाडा से, प्यारे जी, क्या नाम शब्द वो इंसान ही ले सकता है जिसके भाग्य में होता है? क्या ये परमात्मा ने लिखा होता है या फिर इंसान अपनी खुद मुख्तियारी से नाम ले सकता है? जी, खुद मुख्तियारी से भी संभव है। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से लाइव मैसेज, प्यारे जी, आप जी की रहमत से आज सारी दुनिया मान रही है कि डेरा सच्चा सौदा के मुरीदों में सगे भाई बहनों से भी ज्यादा प्यार और एकता है। हम आज बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के मुरीद दुनिया के हर कोने में बस रहे हैं और बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा कर रहे हैं। जितने लोग भी हमें मिलने आते हैं वो कहते हैं मुरीद तो हमने बहुत देखे हैं, संत भी बहुत देखे हैं, ना तो इतने ज्यादा कि कोई मुरीद हैं और इतने पक्के कि बस सुई की नक्के से निकलने वाली बात कि मालिक के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे, समाज के नाम पे, हर भले काम के लिए
एक हैं और वाकई एक रहेंगे। ये मालिक से दुआ है कि आपकी ये एकता अरबों गुना बढ़े और अरबों गुना खुशियां मिले। रमनदीप इंसान कैलगरी कनाडा से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, सुमरन में ध्यान जमाने का सही तरीका कौन सा है? चलते फिरते सिमरन करो, खाना नाम जब के बनाओ और कमरा एकांत में तो बोल बोल के सुमन करो और फिर बैठ के सुमन करो। 10वें द्वार में यहाँ ध्यान लगा के तो सुमन चलेगा और बनेगा भी। साथ संगत यूके से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, भंडारे पर हेलीकॉप्टर से पूरा डेरा दिखाया जाए, जहां जहां पंडाला में संगत बैठी हो और खुशियां मना रही हो, ताकि हम भी उन नजारों को देख सकें। आगे से जिम्मेवार नोट कर लें भाई, अगर ये संभव हो सकता है। रात को वैसे हेलीकॉप्टर चलता नहीं, सुना है, बाकी पता कर लेंगे कोई ऐसा सिस्टम पता कर लेंगे बेटा, अगर आपके भी नॉलेज में बताना कि रात को अगर चलता हो, क्योंकि ये नाइट टाइम में मुश्किल है। आखिरी प्रश्न है जी, सात संगत न्यूजीलैंड का लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आप जी के पावन वचनों पर चलते हुए न्यूजीलैंड की सात संगत ने वर्ष 2011 में 78 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जिससे प्रभावित होकर ब्लड बैंक के इंचार्ज ने आप जी के नाम प्रशंसा पत्र दिया है। प्रशंसा पत्र स्क्रीन पर है जी। जी बेटा, द न्यूजीलैंड ब्लड सर्विस एनजेड ब्लड, ठीक है बेटा। हाँ, सामने हमें नजर आ रहा है, बाकी अक्षर तो थोड़े छोटे इंग्लिश में। दूर से सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान, डेरा सच्चा सौदा, सरसा, हरियाणा, इंडिया, 78 यूनिट। जी बेटा, हाँ हमने पढ़ा तो बहुत बहुत बढ़िया। आप सब लोग साथ संगत बैठे हैं, वो तस्वीरें भी नजर आ रही जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। शाबाश। दुनिया के कोने कोने में आज ये पता है सच्चे मुर्शिद कामिल का सच्चा सौदा, कितनी सच्चाई उगल रहा है, कितनी बुराइयां निगल रहा है और कितने लोगों को उन भलाई कार्यों से फायदा हो रहा है। शाबाश बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने मन लगे, आशीर्वाद। हो गया जी। अच्छा जी, तो प्यारी साथ संग जियो, मालिक सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम, वो दाता दया के सागर, हमेशा सिखाते नशे ना करो, नशे बर्बादी का घर है। कोई भी नशा आप करते हैं आपके दिलो दिमाग को बर्बाद करता है, सोचने की शक्ति खत्म होती है, आदमी और का और ही बना रहता है। नशा उसे चैन से जीने नहीं देता। और ये मन का नशा है। जितने भी नशे हैं ये मन की खुराक है, मन को और हावी कर देते हैं, मन को और बढ़ावा दे देते हैं। इसलिए नशा ना किया करो। मांस अंडा कभी नहीं खाना चाहिए, हमारे धर्मों में मना है। और विज्ञान के अनुसार हम मांसाहारी है ही नहीं। मांसाहारियों की जो आंतड़ी होती है वो छोटी होती है मांसाहारी जीवों की, शाकाहारों की लंबी, और अपनी तो बहुत ही लंबी है। कितनी लंबी आंत होती है डॉक्टर? यहाँ खड़े होंगे डॉक्टर साहब। काफी शायद हमारे ख्याल से 7 या 9 मीटर लंबी होती होगी, कि इससे भी ज्यादा होती है। अच्छा, 8 मीटर, वो कह रहे हैं 8 मीटर होती है जी। तो ख्याल में नहीं, तो देखिए 8 मीटर का मतलब है कि लगभग 26-27 फुट, शायद इससे भी ज्यादा हो में भी। तो इतनी लंबी आंतड़ी होती है। और उसमें जब मांस खाते हैं तो ये रिसर्च हुआ है, क्योंकि वो तड़के बनता है, तो वो 36 घंटे लेता है पूरा हजम होने में। यानी 2 दिन और 1 रात में तो वो हजम होता है जाके, और या लेता है 48 घंटे, यानी 2 दिन और 2 रात, इतनी देर में हजम होता है। और वो वहां पड़ा रहता है, उससे बैक्टीरिया, वायरस, तो 99% चांस बढ़ते हैं आंतड़ियों के कैंसर के मांसाहारियों को ज्यादा होता है। और शाकाहारी भोजन, कच्चा फ्रूट खा लो, कच्चे फल खा लो, तो वो जो कच्चा आप खाते हैं फ्रूट, फल, शाकाहारी चीजें, वो 4 से 6 घंटे में हजम होती है और बड़ी जल्दी शरीर को पावर मिलती है। चलो आप पानी में उबाल के खाते हैं, वो भी 4 से 6 घंटे में, पर अगर तड़के खाते हैं शाकाहारी चीजें तो उनमें भी पूरी ताकत मिलने में और पूरा हजम होने में लगभग 8 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो मांस के लिए तो ये शरीर ही नहीं बना। मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। और अब तो साइंटिस्ट मान चुके हैं, हम सब यहां जो बैठे हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे, क्या पढ़ाया गया था? आदि मानव कौन होते थे? आदि मानव मांसाहारी होते थे।
पत्थर से शिकार करते थे, फिर पहले लकड़ी से करने लगे, फिर पत्थर के हथियार बने, फिर ये वो हमारे एसएस में या और चीजों में ये बड़ा लिखा हुआ मिलता है, आज भी होगा, मिटाया नहीं होगा। लेकिन साइंटिस्ट ये मान चुके हैं आदि मानव शाकाहारी होते थे, क्योंकि ऐसे पत्थर मिले जिसमें उन्होंने आटे को पीसा, उस समय अनाज को पीसा गया और चेक किया हजारों साल पहले के वो पत्थर अनाज बनाया गया, कच्चा ही खाते थे, कहीं कहीं बनाते थे, पकाते थे, वो भी मिल गई उनको चीजें। तो बताओ क्या मानोगे विज्ञान को? पहले तो बच्चों को रट्टा लगा दिया मांसाहारी और अब कह रहे हैं शाकाहारी। पहले आदमी का बुजुर्ग बना दिया बाप दादा बंदर, फिर आदमी का बाप दादा बनाया कपी, और अब बंदर और कपी का कहते दोनों ही नहीं है आदमी के पूर्वज, कोई तीसरा होगा। हम गारंटी देते हमारे वेद शास्त्र के धर्मों में जो लिखा है आदमी का पूर्वज आदमी ही है, हर प्रजाति का पूर्वज लगभग हर प्रजाति का जीव ही है, ये धर्म मानते हैं। तो विज्ञान को मानना पड़ेगा, एक दिन आदमी वाले पे आ जाएगी जल्दी, वेद देख लेना आप। हमारे धर्मों में, वेदों में, सिख धर्म में, इस्लाम धर्म में लाखों चंद्र लाखों सूर्य, अभी अभी साइंटिस्ट मान के अमेरिका के कि लाखों चंद्रमा हैं, वो मान गए हैं। पहले तो कोई यकीन करता था, विज्ञान हंसती थी, लाखों चंद्रमा ना होंगे, लाखों सूरज ना होंगे। तो धर्म जो कहते हैं वो सही है। तो प्यारी सत्संग जियो, ये बहुत जरूरी है जीवन में कई चीजें। बात वैसे पता नहीं किस बात से किसी ने सवाल पूछा था, ख्याल आया, शायद उन्होंने कहा था कि मैंने सफाई की, मेरे दांतों में मसूड़ों में खून वगैरह आता था, वो ठीक हो गया। तो आप अगर सेवा करो सफाई अभियान में, यहां जो भी सेवा कार्य चलेंगे, अभी सिमरन हाल बनेगा, साथ संगत के लिए बड़े बड़े हाल बनेंगे अलग अलग स्टेटों के, ताकि संगत आके रुके, विदेशियों के लिए बनेंगे, तो आप उसमें सेवा करें। ये भी महाअभियान है, हमने वचन कर रखे हैं। या स्कूल बनेंगे तो ये महाअभियान है सारे के सारे। इसमें जो भी आमदनी आती है, क्योंकि इनमें आमदनी का तो कोई चांसेज नहीं, स्कूल वगैरह होता है, तो उससे वहां के लिए अच्छी व्यवस्था और अगली और स्टेटों में स्कूल खोलने के लिए उनको काम में लिया जाता है। तो इनसे तो आपके रोग कटने ही कटने हैं, पर थोड़ी संभाल आदमी को रखनी चाहिए, खास करके जैसे दांतों का है। आप जब भी कोई खाना खाते हैं, पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, जब भी खाना खाते तो उंगली पानी लेके और उंगली पहले हाथ धो लेते थे और साबुन वगैरह से, और फिर हाथ धो के अच्छी तरह पानी मुंह में रख के उंगली मारते थे। उतनी सफाई तो नहीं होती थी, पर फिर भी सफाई तो होती थी। तो आजकल तो आधुनिक चीजें आ गई हैं, सबसे सॉफ्ट ब्रश रखिए आप, हार्ड ना लीजिए, बल्कि हाँ कोई ज्यादा कमजोर है आदमी और दांत मजबूत है तो हार्ड ब्रश ले सकते हैं, पर जो जिसके खुद बाजुओं में दम है उसको हार्ड ब्रश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो इतने जोर से घिसाता है कि दांतों में आधे तो वो खुद ही घिसा देता है, मार मार के रगड़ा। तो इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट जो ब्रश होते हैं अगर आप वो ले लें। जब भी आप खाते पीते हैं कुछ, ये तो नहीं हम कहते कि गर्म चाय पिए और फौरन, थोड़ा रुक के 5-10 मिनट रुक के आप पानी लें और पानी मुंह में रखें और ब्रश करें जब भी कुछ खाते हैं उसके बाद, तो यकीन मानो आपके दांतों की परेशानी या मसूड़ों की कभी नहीं आएंगी। आप बैठने का, झुकने का काम ज्यादा करते हैं, आगे को झुके रहते हैं, तो 2 आसन होते हैं, भुजंग आसन और धनुरासन। शाम को रोजाना जरूर किया करो, थोड़ा गर्म होके उल्टे लेटना है और बाजुओं के दम पे कंधों के बराबर बाजू रख के आप ऐसे ऊपर उठना है और 90 डिग्री में देखना है, तो आपके कमर का दर्द कभी जिंदगी में नहीं होगा अगर आप सुबह शाम ये करते रहें। जो तंदुरुस्त हैं वो भी। जब आप नहाते हैं तो नाक को भी नसवार दिया करो पानी की, अगर पानी की अंजलि भर लो उसको नाक में थोड़ा, जैसे एक साइड बंद करके थोड़ा अंदर खींचो, कहीं ज्यादा ना खींच लेना, बाद में हमें लड़ते फिरो पिताजी ये क्या हो गया, जरा सा खींचना, जरा सा, और फिर उसको साफ कर देना है। ऐसे फिर दूसरे नाक में पानी लो तो बहुत सारी श्वास की बीमारियां आपको नहीं लगेंगी। शाम को सोते टाइम अगर ये चीज करो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि सारे दिन का कचरा जो इस फिल्टरों में फंसा हुआ है, बुरा ना मानो, नाक में बहुत फिल्टर है, बहुत सारे फिल्टर हैं, बाढ़ हैं, तो आप अगर उसको साफ नहीं करते और जब खुराटा मारते हैं, खुर्र अंदर खींचते हैं, सारा सामान अंदर चला जाता है,
वो फेफड़ों में जाता है, कभी किधर जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी कुछ बातें और भी बहुत सी बातें अभी ख्याल में जितनी गाई, ताकि आप उससे सुखी रह सकें, तंदुरुस्त रह सकें, ये करके देखिएगा। लेकिन पानी जरा सा अंदर तक ले जाना है, थोड़ा यहाँ तक जाए बस, और उसको फिर बाहर निकाल देना वापिस ही। तो उससे ये 2-3 बार में आपको आदत पड़ जाएगी। और जब एक बार आदत पड़ गई, उसके बाद आप इसके बिना रहेंगे नहीं, और दिन में नाक में भी उंगली नहीं मारेंगे, ये भी पक्का है। मैनरलेस नहीं होंगे। आमतौर पे क्या होता है, आदमी कईयों को देखा है, जब सीरियस होते हैं, किसी बात के लिए सीरियस हो जाते हैं, तो बड़े बड़े पढ़े लिखों को देखा है, उंगली शुरू हो जाती है। तो ये गलत है, अच्छा नहीं लगता समाज में। तो आप जब साफ करेंगे सुबह शाम, नेचुरली वो चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी के गले में खुश्की आ जाती है, तो शाम को घी को उबालो, सबसे बेस्ट है। वो कहते 100 चाचे एक प्यो तो 100 बीमारियां एक क्यों, वो ये सही है, 100% सही है ये चीजें। गले में खुश्की आती है तो आप उबालें घी को, और जो थोड़ा सा कच्चा ना रहे तो उसको गर्म गर्म जितना पी सकते हैं, छोटी छोटी घूंट से पिए तो गला ठीक रहता है, खराब नहीं होता। नाक में खुश्की है, खून आने लग गया, बड़ा आसान तरीका है। आप उंगली को घी में, देसी घी हो प्योर, तो उसमें उंगली ऐसे डिप करें और नाक में लेप कर ले दोनों तरफ, रात को सो जाएं। सुबह आप खुद देखेंगे रिजल्ट बड़ा गजब का होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जैसे जैसे ख्याल में आएंगी हम बताते भी रहते हैं। बाकी मानना ना मानना हम आपकी मर्जी है, हमारा फर्ज है बताना जिससे आपका फायदा हो। तो ये भंडारे की खुशियों में आप इसे भी जोड़ लें ताकि आप तंदुरुस्त रहें और सुमन कर सकें, मालिक खुशियां दें, आशीर्वाद से। तो विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, ये दिन दुखी मध्य बैंक में पहले परिवार 7777 रुपये जमा करवा रहे हैं। और मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 2 मेंबर और शरीरदान का 2 मेंबर कर रहे हैं। सो पर्ण कर रहे हैं आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम राहुल पुत्र अशोक कुमार जी का निवासी रोहतक जिला रोहतक हरियाणा। लड़की का नाम रूपाली इंसा पुत्री मुल्कराज इंसा जी की निवासी रोहतक जिला रोहतक हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और नाम वाला कोई भी बैठा जल्दी से सचखंड हॉल में जाके बैठ जाइए। यहाँ अगर कोई बैठा है गुरु मंत्र लेने के लिए, नाम लेने की, जल्दी से वहां जाएं। इसके बाद हम भी वहां जाके नाम देंगे जी। हाँ जी। अगले परिवार लड़का लड़की दोनों अपने स्कूल के एक स्टूडेंट हैं जी। आशीर्वाद। हिंदू के मध्य में बैंक में 11,725 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 14 और शरीरदान का पर्ण भी 14 मेंबर, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। और एक बहुत बड़ा महादान जीते जी गुर्दा दान, ये भी 4 मेंबर कर रहे हैं। सत्संग जी हौसला अफजाई तो किया करो, सगे नहीं गुर्दा देते अपनों को, और ये समाज के लिए पर्ण कर रहे हैं। शाबाश बेटा। लड़के का नाम मनदीप इंसा पुत्र दयाल सिंह इंसा जी का निवासी पटियाला जिला पटियाला पंजाब। लड़के का नाम सर्वजीत इंसा पुत्री जसवंत सिंह इंसा जी की निवासी सरी इंग्लैंड। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। और ये दोनों बच्चे शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के भी मेंबर हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। आशीर्वाद बेटे। और अगले परिवार दिंदु की मध्य बैंक में 7777 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का 6 मेंबर और शरीरदान का 6 मेंबर पर्ण कर रहे हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम मलकीत इंसा पुत्र रामचंद्र इंसा जी के निवासी मोगा जिला मोगा पंजाब। लड़की का नाम रश्मि पुत्री अजय सिंह जी की निवासी कानपुर जिला कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश। लड़का लड़की दिल जोड़ मार डालें जी।
शादी वाले चौथे परिवार दिन ये रूबरू कार्यक्रम के तहत शादी तय हुई है जी। और साथ संगतों को बता दें हर शनिवार सुबह की मजलिस के बाद यहीं पे लड़के और लड़की का परिवार आते हैं, शादियां तय होती हैं, उसी के अंतर्गत ये शादी तय हुई है। और ये दिन के मध्य बैंक में 11,000 रुपये जमा करवाते हैं। लड़की का नाना शादी की खुशी में अलग से 5100 जमा करवाता। आशीर्वाद आशीर्वाद। और 47 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का और 47 मेंबरी शरीर दान का पर्ण कर रहे हैं, बेमिसाल, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़का लड़की दोनों अपने स्कूल के कॉलेज के एक्स स्टूडेंट हैं जी, आशीर्वाद। लड़के का नाम जसपाल इंसा पुत्र सतपाल इंसा जी का, निवासी मलोट जिला मुक्तसर पंजाब। लड़की का नाम लखविंदर इंसा पुत्री बलजिंदर इंसा जी की, निवासी बठिंडा जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़वा डालें। और अगले परिवार जिंदगी मध्य बैंक में 4101 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मनोपरांत नेत्रदान का पर्ण 2 मेंबर, शरीरदान का भी 2 मेंबर पर्ण करें। सो आशीर्वाद दोनों महादान हैं जी, आशीर्वाद। लड़के का नाम राजेश इंसा पुत्र दीपचंद इंसा जी के, निवासी तलवंडी राणा जिला हिसार हरियाणा। लड़की का नाम गीता इंसा पुत्री सुमारू जी की, निवासी और रामदत्तही जिला भोजपुर बिहार। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अगले परिवार हिंदू की मध्य में 55,100 रुपये जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। और मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 5 मेंबर, शरीर दान का 1 मेंबर पर्ण कर रहे हैं, आशीर्वाद बेटा। लड़का व लड़की, भाई लिखने वाले ख्याल रखा करो, इन्होंने लिखा है लड़का व लड़को। लड़का व लड़की दोनों ही अपने कॉलेज के एक स्टूडेंट हैं जी। लड़के का नाम राकेश इंसा पुत्र मनफूल सिंह जी का, निवासी दीवानखेड़ा जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम सोनिया इंसा पुत्री सुरेंद्र कुमार इंसा जी की, निवासी भिवानी जिला भिवानी हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डालें। जी। और शादी वाले 7वें परिवार दिंदु की मध्य बैंक में 4200 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का 2 मेंबर और शरीर दान का 1 मेंबर पर्ण कर रहे हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम भगवान दास इंसा पुत्र दर्शन कुमार इंसा जी का, निवासी आलमपुर मंदरा जिला मानसा पंजाब। लड़की का नाम बबली इंसा पुत्री मिठनलाल इंसा जी की, निवासी गंदा जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। जी बेटा, तो आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखी मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार पड़े, मालिक से प्यार पड़े, घरों में खुशियां मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं।
और ये जो जुम्मेवार लिखते हैं भाई, आप एक पहले टाइप किया करते थे, वही अच्छा है। पता नहीं क्या क्या लिख देते, पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ टाइप करते थे पहले, आप टाइप से लिखते थे या मोहर थी क्या था, तो उससे लिखा करो आप जी। तो ये लिखा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन थैलीसीमिया के लिए अस्थि मज्जा जो बदलते हैं या उसमें चेंजेस आते हैं का खर्चा 15 लाख के लगभग है, ज्यादा नहीं है। वो उन्होंने गलत बोला था रूबरू में, तो डॉक्टर साहब ने ये लिखा है। हमारे यहां पर और भी कम हो जाएगा, जिससे फिर वो बीमारी से छुटकारा हो जाता है। बाइबल बुक ऑफ जेनेसिस 1:29 पे लिखा है, भगवान ने वचन किए हर पौधा जो धरती पर है और पेड़ पर लगने वाले फल आपके खाने के लिए हैं। ईसाइया 1:11-16 भगवान के वचन, तुम्हारे हाथों पर खून है, अपने पाप लेकर मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, पाप मत करो। ये बाइबल ईसाई धर्म में। ईसाइया में ही 7:14-15 में लिखा है, ईश्वर का मसीह मक्खन और शहद ही खाएगा। तो ये आपने सुना, और जिन्होंने सज्जन ने लिखा था वो जरूर बताएं बाइबल के किस पन्ने पे कहां पे लिखा हुआ था, ताकि ये गलतफहमी निकल सके। जी ये आपने कुछ बोलना है, कहा कि वैसे लिख के भेज दी पर्ची। मास्टर जी कोई क्लास ले ली क्या? आज धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, साध संगत की प्रबल मांग पर अरदास के 2 कैलेंडर, जिसमें एक कैलेंडर में सुबह व शाम की अरदास है और दूसरे कैलेंडर में भोजन से पहले की जाने वाली अरदास प्रकाशित है जी। पूज्य हजूर पिता जी द्वारा साध संगत व सृष्टि की सुख समृद्धि के लिए बख्शिश ये अरदास पूज्य तीनों पवित्र अति सुंदर स्वरूपों से सज्जित कैलेंडर के रूप में है जी। पूज्य हजूर पिता जी अपने पवित्र कर कमलों से ये दोनों कैलेंडर साध संगत के लिए रिलीज कर रहे हैं जी। पूज्य गुरु जी का नारे के रूप में धन्यवाद करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी तो प्यारी सासंग जी, अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना है जी। आप में से गुरुमंत्र नाम लेने वाले हैं, वो जल्दी से अंदर जाएं, सचखंड हॉल में बैठें, पहले नाम लें और बाद में लंगर भोजन और प्रसाद उनको दिया जाएगा। बाकी सासंग यही लंगर भोजन है, अभी आपको कराया जाएगा। उसके बाद आपका जाने का विचार समय साधन के अनुसार जा सकते रहने का, जैसे से उधर भयभीत रहना, सेवा करना, आराम करना है। बाकी रूहानी जाम पीने वाले आज कितने चाहवान है, जरा हाथ खड़ा कीजिए। जो चाहते हैं कि हमने रूहानी जाम पीना, काफी सात्संगत है तो रूहानी जाम भी अभी पिलाया जाएगा। आप लंगर भोजन ले लें, अभी यहीं पे रूहानी जाम पिलाया जाएगा। तो बस अभी हम नाम दे के आते हैं जी, आशीर्वाद से सज रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसी प्रकार कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो भी भाई या बहन गुरु मंत्र लेने के लिए आया है और कोई भी